हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक कॉमेडी हाइस्ट मूवी गेट को, जो 2018 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे 5.2 आउट ऑफ 10 की मिक्स रेटिंग मिली है, लेकिन इसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कोरिया का सियोल शहर देखते हैं, जहां रात में नदी किनारे एक आदमी खड़ा था। उसका नाम किम है और वो सियोल शहर का प्रोसिक्यूटर था। कुछ देर बाद किम के पास दूसरा आदमी आता है। वो सुपरिटेंडेंट चो था। चो उसे एक पेन ड्राइव देकर कहता है ये लड़ाई बहुत बड़ी और लंबी होने वाली है। इतना कहकर चो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम उस पेन ड्राइव को अपने जूते में छुपा कर वहां से जाने लगता है। किम जब पार्किंग से अपनी कार निकालने जा रहा था, तब दूसरी कार उसे उड़ा देती है और किम बेहोश हो जाता है। किम के बेहोश होने के बाद एक आदमी कार से उतरता है। उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। वो किम के जैकेट से एक पेन ड्राइव निकाल कर चला जाता है। दरअसल उस आदमी को लग रहा था वो वही पेन ड्राइव है जिसे कुछ देर पहले चो ने किम को दी थी। अगली सुबह न्यूज में दिखाया जाता है सुपरिटेंडेंट चो, जो ब्लू हाउस फाइनेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट लीक होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। चो के साथियों का कहना था उसकी मौत के पीछे ब्लू हाउस कंपनी का हाथ है। वही दूसरी तरफ ब्लू हाउस कंपनी का कहना था उनके खिलाफ जो भी न्यूज में बताया जा रहा है वो सब अफवाह है, क्योंकि इससे पहले उनकी कंपनी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्हें बस बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिर न्यूज में दिखाया जाता है किम का एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में चला गया और 1 महीने बाद उसे होश आया, लेकिन उसकी ब्रेन की सर्जरी करने वाला डॉक्टर बताता है एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी पर असर पड़ा है, इसीलिए अब उसे कुछ भी याद नहीं। आगे हम देखते हैं किम एक घर में अकेला रह रहा था, क्योंकि उसे अब कुछ भी याद नहीं। न्यूज देखते हुए किम को याद आता है उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर से निकलता है। दरअसल किम को एक कंपनी ने अपना प्रमोशन करने पॉम्पलेट बांटने का काम दिया था और इसी जॉब के भरोसे अब किम खुद को जैसे तैसे पाल रहा था। पॉम्पलेट बांटते समय किम को एक आदमी मिलता है। वो किम को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता है। दरअसल वो किम के डिपार्टमेंट का ही था। वो किम से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता है, लेकिन किम को कुछ भी याद नहीं आ रहा। दरअसल किम ने चो से मिलने से पहले उसे बताया था उसे ब्लू हाउस कंपनी के खिलाफ कुछ एविडेंस मिलने वाले हैं, लेकिन उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए वो आदमी किम से उस एविडेंस के बारे में पूछ रहा था। जब वो आदमी किम को प्रोसिक्यूटर कहकर बुलाता है, तब किम बहुत हंसता है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। आगे हम सो यून नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो आयरी नाम की एक औरत के अंडर जॉब कर रही थी। आयरी के बहुत सारे बिजनेसेस थे और वो बहुत अमीर और पावरफुल भी थी, इसीलिए उसे अपने पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था। आयरी जब कपड़े खरीदने बाहर जाती तो अपने साथ पूरी टीम लेकर जाती, जिसमें सो यून भी शामिल थी। आयरी जब शॉप में एक ड्रेस पहनकर देख रही थी, तब सो यून उस पर हंस देती है, क्योंकि वो ड्रेस उसे बहुत टाइट हुई थी। लेकिन आयरी ने सो यून को हंसते हुए देख लिया था, इसीलिए आयरी उसे एक थप्पड़ मारती है और अपने मैनेजर से उसे काम से निकालने कहती है। सो यून को थप्पड़ भी पड़ गया और उसकी नौकरी भी चली गई। फिर शाम को थक हार कर वो अपने घर पर आई, तभी उसे किम मिलता है। दरअसल किम सो यून का पड़ोसी था। सो यून उससे कहती है आज उसका दिन बहुत खराब गुजरा, इसीलिए किम उसे परेशान न करे। तभी किम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालकर सो यून को दिखाकर बताता है उसे $200 की जरूरत है। अगर उसने बिल पे नहीं किया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। किम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो पागलों जैसी हरकतें करते रहता था। लेकिन सो यून के साथ जो हुआ था वो उससे काफी डिस्टर्ब थी। वो किम पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं सो यून एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई। उसे लग रहा था उसे वो जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो सो यून के डॉक्यूमेंट देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उस दिन भी सो यून को नौकरी नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं आयरी अपने बॉयफ्रेंड मिन के साथ बेड में थी और किसी से अपने बिजनेस को लेकर फोन पर बात कर रही थी। दोनों को देखकर लग रहा था दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वही दूसरी तरफ 2 आदमी सो यून का दरवाजा जोर जोर से ठोक रहे थे। सो यून बाहर आकर पूछती है वो कौन है। अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो पुलिस बुलाएगी। तब उनमें से एक आदमी सो यून को अपना मोबाइल देकर पुलिस को बुलाने कहता है। वो आदमी कहता है उसका पैसा अब पुलिस ही निकाल कर देगी। सो यून को समझ नहीं आ रहा था वो कौन से पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें जानती तक नहीं। तब एक आदमी कहता है घर के अंदर जो लड़की रहती है सो यून को उससे पूछना चाहिए। तभी एक अजीब से दिखने वाली लड़की सो यून के फ्लैट का दरवाजा खोलती है। उस लड़की का नाम मी था। वो सो यून की कजन थी। उसी ने एक लोन शार्क से पैसे लिए थे, इसीलिए वो लोग मी को अपने बॉस के पास ले जाने आए थे। लेकिन सो यून कहती है मी उनका पैसा जल्दी ही लौटा देगी, लेकिन उन आदमियों को मी पर भरोसा नहीं था। सो यून कहती है वो अकेली लड़की को
उनके साथ नहीं भेज सकती। तब उनमें से एक आदमी सो यून को भी अपने साथ चलने कहता है। उनका पड़ोसी किम भी ये सब देख रहा था। वो सो यून के सपोर्ट में कहता है। उन दोनों की गारंटी वो लेता है कि वो पैसा लौटा देंगे, लेकिन वो आदमी किम को वहां से जाने कहते हैं। सो यून उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सो यून अपनी कजन मी पर बहुत चिल्लाती है। सो यून को पता था मी ने उन पैसों को एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मी बताती है अब वो कंपनी कोरिया से चाइना शिफ्ट हो गई। इसका मतलब उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सब डूब गए। फिर हम एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक ऑफिस देखते हैं। वो ऑफिस आयरी के बॉयफ्रेंड मिन का था। मिन वही लोन शार्क है जिससे मी ने इन्वेस्ट करने पैसे लिए थे। उस वक्त मिन अपने ऑफिस में एक आदमी को पीट रहा था क्योंकि उसने समय पर मिन के पैसे नहीं लौटाए। वो मिन से 1 महीने का समय और मांगता है, लेकिन मिन नहीं मानता और उसे डॉक्टर जेंग के पास भेजता है ताकि डॉक्टर जेंग उसके ऑर्गन निकाल कर बेच सके। मूवी के अगले सीन में हम चुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेल से रिहा हो रहा था। चुन के जेल से बाहर आने पर उसका ब्रदर इन लॉ चू उसे लेने आया था, लेकिन चुन उसे देखते ही उसके पीछे भागता है। कुछ दूर भागने के बाद चुन चुल को पकड़ लेता है और बहुत पीटता है क्योंकि चुन एक चोर है और चुल उसके लिए चोरी के काम लाता है। लेकिन चोरी के बाद हमेशा चुन ही फंसता था और हमेशा उसे अकेले ही जेल जाना पड़ता है, इसीलिए चुन उसे पीट रहा था। आगे हम एक वोन नाम के लड़के को देखते हैं। वोन अपनी माँ को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाया था, जहाँ उसे पता चलता है उसकी माँ को कैंसर है। उसकी माँ कहती है कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं और डॉक्टर बस पैसे कमाने ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल उसकी माँ इसीलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि उन्हें पता था उनके बेटे वोन के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तब वोन अपनी माँ से कहता है वो कुछ भी करके उनके इलाज के लिए पैसे लेकर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं चुन और चुल दोनों सो यून के घर आए। उस वक्त घर में कोई नहीं था। तब चुन उस घर के लॉक को खोल लेता है क्योंकि वो एक चोर है। दोनों घर में जा ही रहे थे, तभी वहाँ किम आकर उन्हें अंदर जाने से रोकता है। दरअसल उसे लग रहा था सो यून के घर कोई चोर घुस रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है चुन सो यून का बाप है। रात में सो यून घर आती है, लेकिन अपने फादर को देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और उन्हें धक्के मार कर अपने घर से निकाल देती है। अब किम और मी को भी पता चल गया था कि सो यून के फादर एक चोर है। घर से बाहर निकलने के बाद चुल चुन को अपने साथ अपने घर चलने कहता है, लेकिन मी बताती है किम अकेला रहता है, इसीलिए वो किम के घर पर रह सकते हैं, लेकिन किम नहीं मानता। तब मी कहती है वो किम को रेंट पे करेंगे क्योंकि किम के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के पैसे नहीं रहते। तब किम मान जाता है और दोनों को अपने घर ले जाता है। घर में आने पर किम उनसे $50 डिपॉजिट मांगता है। चुल कहता है अगले दिन सुबह वो उसे $50 दे देंगे। अब अगली सुबह हम आयरी को देखते हैं। वो अपनी कार से कहीं जा रही थी। आयरी अपने बॉयफ्रेंड मिन को कॉल करती है। दरअसल आयरी ने मिन को कुछ सामान डिलीवर करने कहा था। तब मिन कॉल पर आयरी को बताता है वो उसका काम कर रहा है। इसके बाद मिन कुछ बॉक्सेस को अपनी कार में लोड करवाता है और एक बंद घर जो शहर के बाहर था वहाँ ले जाता है। फिर उन बॉक्सेस को वहाँ छोड़ देता है। वो घर आयरी का ही था, लेकिन वो वहाँ नहीं रहती। अगले सीन में हम देखते हैं किम जब सोकर उठता है तब चुल और चुन बाहर से घर आकर उसे बताते हैं वो पब्लिक बाथरूम में नहाने गए थे। फिर चुन किम को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए कुछ पैसे देता है। तब किम बहुत खुश हो जाता है और अपने रूम में जाकर बाकी पैसे ढूंढता है जो सो यून ने उसे दिए थे, लेकिन वो पैसे उसे वहाँ नहीं मिलते जहाँ उसने रखे थे। मतलब चुन ने किम को जो पैसे दिए वो वही पैसे थे। मतलब चुन और चुल किम के पैसे चुरा कर उसे ही दे रहे थे। अगले सीन में हम चुन और चुल को किम के घर से भागते हुए देखते हैं और किम उनके पीछे अपने पैसे लेने भाग रहा था। तब किम चुल को पकड़कर कहता है उसके पास $200 थे। उन्होंने पब्लिक बाथरूम और नाश्ते में $50 खर्च किए होंगे। अब उसे बाकी पैसे वापस चाहिए, लेकिन चुल कहता है उसके पास अब कोई पैसे नहीं। तब चुन चुल के पास आता है और उसके पैंट के बेल्ट के पीछे से बाकी पैसे निकाल कर किम को देता है। आगे हम देखते हैं मिन के आदमी सो यून और मी को अपने साथ मिन के ऑफिस में लेकर आए क्योंकि उन्होंने अब तक मिन से लिया हुआ लोन नहीं चुकाया। वैसे तो मिन पैसे ना देने पर अपने कस्टमर्स को बहुत पीटता था और उनके ऑर्गन बेचकर अपना पैसा वसूल करता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने ऑफिस में सो यून को देखा वो उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगा क्योंकि उसे सो यून पसंद आ गई थी। सो यून को देखने के बाद मिन मी को पैसे लौटाने 1 महीने का टाइम और देता है। ये सुनकर मी बहुत खुश हो जाती है, मतलब अब उन्हें 1 महीने तक कोई परेशान नहीं करेगा। वहाँ से बाहर निकलने के बाद सो यून मी से पूछती है उसके अकाउंट में कितने पैसे है। तब मी बताती है उसके अकाउंट में $500 है, लेकिन वो पैसे उसने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने रखे है। अब सो यून के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई नौकरी। रात में चुल और सो यून के फादर चुन ड्रिंक करते बैठे थे। तब चुल कहता है सो यून अपने फादर चुन को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है उसके फादर ही उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार है और अब चुन के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो सो यून की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। फिर चुल कहता है उन्हें आखिरी बार चोरी करनी होगी ताकि वो सो यून के लिए कुछ
कुछ कर सके। वही दूसरी तरफ सो यून ने जिस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था वो उसे कॉल करके बताते हैं उसे वो नौकरी नहीं मिल सकती। अब सो यून को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो बहुत परेशान थी और कुछ सोचते हुए रोड के किनारे चल रही थी। तभी उसे शॉप में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिखाई देती है। सो यून उस ड्रेस को देखते हुए खड़ी हो गई। तभी वहाँ अपनी कार से मीन आता है। आगे हम देखते हैं मीन और सो यून एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। वो कुछ देर बातें करते हैं। तभी एक आदमी आकर एक पार्सल सो यून के बाजू में रखता है। सो यून उस पार्सल के बारे में पूछती है। मीन बताता है वो वही ड्रेस है जिसे सो यून कुछ देर पहले एक शॉप के बाहर देख रही थी। दरअसल सो यून को मीन के इरादे समझ नहीं आ रहे, इसलिए वो पूछती है वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। तब मीन बताता है वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने उन्हें पैसे लौटाने 1 महीने का समय और दिया। मीन कहता है वो सो यून को डेट करना चाहता है, बदले में हर डेट पर वो सो यून को $1000 देगा। सो यून उन पैसों से मी का लोन भी चुका सकती है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है और अपने लिए अच्छे ड्रेस भी खरीद सकती है। अब सो यून मीन का इरादा समझ गई कि मीन उसके साथ यामाकाटा करना चाहता है। तब वो खड़ी होकर कहती है उसे मीन के साथ डेट नहीं करना और वो कैसे भी करके 1 महीने में उसके पैसे लौटा देगी। ये कहकर सो यून वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मीन उसे रोककर वापस चेयर पर बैठने कहता है। सो यून उसकी बात मानकर बैठ जाती है। तब मीन कहता है उसे पता है सो यून ने उसे डेट करने से मना क्यों किया, इसीलिए वो उसे हर डेट पर 1000 की जगह $2000 देगा। ये सुनकर सो यून कहती है वो चाहे तो मीन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकती है, लेकिन मीन कहता है उसने सो यून के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की या उसे कपड़े उतारने नहीं कहा, वो बस उसके साथ एंजॉय करना चाहता है और सो यून को शर्माना नहीं चाहिए क्योंकि उसे पता है वो वर्जिन नहीं है। ये सुनते ही सो यून भड़क कर ग्लास उठाकर उसके मुंह पर पानी मार देती है। तब मिन भी भड़क कर कहता है अब वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। आगे हम देखते हैं जब शाम को सो यून अपने घर पर आई तब उसके घर का सामान बिखरा हुआ था और उसकी कजन मी वहाँ नहीं थी। सो यून समझ गई थी मिन के आदमी मी को उठाकर ले गए, इसीलिए वो जल्दी से मिन के ऑफिस जाती है। तब मी वही बैठी थी। मिन पूछता है वो खाली हाथ क्यों आई। सो यून कहती है मिन ने उसे पैसे लौटाने 1 महीने का टाइम दिया था। मिन बताता है मी ने उससे 70,000 का लोन लिया है और उन्हें इंटरेस्ट के साथ $1,01,000 चुकाने होंगे। ये सुनते ही सो यून कहती है मिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मिन कहता है लेकिन मी ने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानकर ही उससे पैसे लिए थे। तभी एक आदमी मिन के कैबिन में एक पैकेज लेकर आता है जिसमें बहुत सारा कैश था। ये पैसे मिन ने ऑर्गन बेचकर कमाए थे। मिन कैश को लेकर अपने सेफ के पास जाता है जो उसके कैबिन के एक कॉर्नर में रखी थी। मिन अपनी सेफ मी और सो यून के सामने खोलकर कैश रखता है। उस सेफ में पहले से ही और भी बहुत सारा कैश रखा था। सो यून ने वो कैश देख लिया था। फिर मिन सेफ को लॉक कर देता है और वहीं पर सो यून को बुलाकर कहता है अगर उसने सिर्फ एक बार उसके सामने कपड़े उतार दिए, मतलब उसके साथ यामाकाटा कर लिया, तो वो उसे $3,000 देगा और इसके बाद वो सो यून को कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन सो यून ऐसा करने से मना कर देती है। तब मिन अपने एक आदमी को मैडम चोई को कॉल करने कहता है जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती थी और लड़कियां भी खरीदती है। मिन मैडम चोई को बताता है उसके पास 2 लड़कियां हैं जिसमें से एक ग्रेड A की है और मी को वो किचन के काम करने रख सकती है। सो यून को समझ नहीं आ रहा था मिन क्या कर रहा है। तब मिन सो यून को एक पेपर दिखाता है। वो पेपर एक ऐसा बॉन्ड था जिसके मुताबिक आप जीते जी अपने शरीर को किसी को भी बेच सकते हो और उस बॉन्ड पर मी ने लोन लेते समय ही साइन कर दिया था। उस बॉन्ड पर सो यून और मी दोनों के नाम थे। मिन कहता है उसे सो यून के $18,000 और मी के $3,000 मिल जाएंगे और बाकी के $80,000 वो उसके फ्लैट ओनर से ले चुका है जो सो यून ने एडवांस के तौर पर डिपॉजिट किए थे। ये जानकर सो यून काफी डर गई थी। वो जल्दी से अपना पर्स खोलकर 4 क्रेडिट कार्ड निकालती है। हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट $5,000 थी, मतलब सारे क्रेडिट कार्ड मिलाकर 20,000 थे। सो यून सारे क्रेडिट कार्ड मिन को दे देती है। अब मिन को उसके सारे पैसे मिल चुके थे। लेकिन आगे हम देखते हैं सो यून की फ्लैट ओनर उन्हें बताती है कुछ गैंगस्टर उसके पास आए और उससे $80,000 लेकर चले गए जो सो यून ने डिपॉजिट किए थे। इसीलिए फ्लैट ओनर उन्हें घर खाली करने बोल रही थी। फ्लैट ओनर और सो यून की बातें उसका फादर चुन भी सुन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं चुल और चुन एक रेस्टोरेंट में वॉन को बुलाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है वॉन एक हैकर है और हैकिंग के लिए उसे 17 बार जेल भी हुई और अब उसे अपनी माँ के कैंसर की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। आगे हम देखते हैं चुल, चुन और वॉन तीनों मिलकर किम के घर में ब्लू हाउस फाइनेंस कंपनी में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। चुल कहता है वॉन एक हैकर है, इसीलिए वो वहाँ लगे सभी डिजिटल लॉक को खोल देगा और बाकी का काम चुल और चुन को करना होगा। तभी वहाँ किम आता है। वो समझ गया था तीनों चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। वो जाकर चुन की बेटी सो यून को चोरी के बारे में सब बता देता है। कुछ देर बाद सो यून किम के घर में आकर उन पर चिल्लाने
रोने लगती है क्योंकि वो पहले से बहुत परेशान थी। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर। वो अपने फादर से कहती है उसकी हालत सुसाइड करने जैसी हो गई, लेकिन वो फिर भी जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके फादर उसे सुसाइड करने मजबूर कर रहे हैं। सो यून बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तब चुन पूछता है वो ऐसा क्या करे जिससे सो यून उन्हें माफ कर दे। तब सो यून अपने आंसू पोंछती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है उसे भी चोरी में शामिल होना है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को शौक लगता है। चुन सो यून को ऐसा करने से मना करता है। तब सो यून कहती है अगर उन्होंने उसे चोरी में शामिल नहीं किया तो वो सुसाइड कर लेगी। सो यून के चोरी में शामिल होते ही किम और मी भी चोरी के प्लान में शामिल होने कहते हैं। चुन को पता था उन तीनों का चोरी में शामिल होना उनके लिए बहुत रिस्की होगा क्योंकि उन्हें चोरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन चुन अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं कहता। फिर सो यून कहती है चोरी कहाँ करनी है ये भी वही डिसाइड करेगी। दरअसल सो यून मिन के ऑफिस में चोरी करने का सोच रही थी क्योंकि सो यून की ऐसी हालत का जिम्मेदार वही था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। दरअसल सो यून ने मिन के ऑफिस को बहुत गौर से देखा था, इसीलिए उसे पता है तिजोरी कैबिन में कहाँ रखी है और कैबिन में कितने सीसीटीवी कैमराज है, इसीलिए आगे का प्लान भी सो यून ही बनाती है और सबको सीसीटीवी और सेफ की सही लोकेशन समझाती है। सो यून ये भी बताती है मिन के कैबिन में जाने के लिए उसके डोर पर एक डिजिटल लॉक लगा है। तब वॉन कहता है वो सीसीटीवी को हैक करके सारी फुटेज डिलीट कर देगा और डिजिटल लॉक भी 5 सेकंड में खोल देगा। फिर सो यून बताती है सेफ में 4 कॉम्बिनेशन वाला लॉक लगा है, जिसमें से उसने 2 कॉम्बिनेशन कोड पता कर लिए थे, लेकिन बाकी के 2 उसे नहीं पता। तब चुल कहता है कि चुन कॉम्बिनेशन लॉक खोलने में माहिर है, इसीलिए सेफ वो खोल लेगा। आगे हम देखते हैं वॉन ने मी के ऑफिस के सभी सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए, इसीलिए वो मिन के ऑफिस के बाहर एक कार में उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। 4 दिन नजर रखने के बाद उन्हें पता चलता है मिन के सारे आदमी दिन रात उसके ऑफिस में ही पड़े रहते हैं और हर रात वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट से नूडल ऑर्डर करते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है फूड डिलीवरी बॉय रोज रात में एक ही समय पर पार्सल पहुंचाता है और ठीक 40 मिनट बाद अपनी प्लेट्स लेने वापस भी आता है, मतलब उन्हें सारा काम 40 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। फिर सो यून सबको बताती है उन्हें किसी तरह डिलीवरी बॉय को रास्ते में रोक कर उसे पार्सल से दूर करना होगा, इसीलिए डिलीवरी बॉय को रास्ते में रोक कर एक लड़की अपनी नेकेड बॉडी दिखाएगी, जिसे देखकर वो अट्रैक्ट होगा और अपनी पार्सल वाली बाइक छोड़कर उस लड़की के पीछे जाएगा। तब उनमें से एक आदमी जाकर उस खाने में लिक्विड इंजेक्ट करेगा, फिर जो भी उस खाने को खाएगा वो बहुत गहरी नींद में सो जाएगा। तब चुल पूछता है डिलीवरी बॉय को अपनी बॉडी दिखाकर अट्रैक्ट करेगा कौन। तब सभी लोग मी की तरफ देखते हैं, जो शायद पूरे सियोल शहर में सबसे बेकार दिखती है, लेकिन मी ये काम करने मान गई। आगे हम देखते हैं चुल उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया जहाँ से डिलीवरी बॉय मिन के ऑफिस के लिए रोज खाना लेकर जाता है। हमेशा की तरह वो लड़का अपना पार्सल लेकर निकलता है। तब चुल सो यून को रेस्टोरेंट से कॉल करके बताता है वो लड़का पार्सल लेकर मीन के ऑफिस के लिए निकल गया। तब सो यून इस बात की खबर मी को देती है और मी एक बड़ा सा जैकेट पहनकर बीच रास्ते में डिलीवरी बॉय को रोकने तैयार थी और वहीं पर किम इंजेक्शन लेकर खड़ा था, ताकि जैसे ही डिलीवरी बॉय मी के पीछे जाए तब वो जल्दी से उस खाने में लिक्विड इंजेक्ट कर सके। लड़का रेस्टोरेंट से निकलता है और कुछ दूर चलने के बाद मी रास्ते में आकर उसे रोकती है, फिर अपना जैकेट खोलती है, लेकिन वो लड़का मी को देखकर कहता है उसने इतनी बदसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और सच में उस लड़के ने बहुत सही किया था। अगर उसकी जगह मैं होता तब मैं भी यही करता, क्योंकि मी सच में बहुत बदसूरत दिख रही थी। खैर मूवी में आगे हम देखते हैं उनका उस दिन का प्लान फेल हो गया और मी बहुत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि मी उस लड़के के सामने नेकेड हुई, फिर भी वो लड़का मी को बदसूरत कहकर चला गया। मी कहती है शायद वो लड़का अंधा होगा और उसने अपना चश्मा नहीं लगाया होगा। फिर सो यून डिसाइड करती है इस बार वो खुद डिलीवरी बॉय को जैकेट खोलकर अपनी नेकेड बॉडी दिखाएगी, क्योंकि सो यून बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अगले दिन वही डिलीवरी बॉय फिर से मिन के ऑफिस जाने निकलता है, लेकिन इस बार मी की जगह सो यून रास्ते पर खड़ी थी। डिलीवरी बॉय के वहां पहुंचते ही सो यून उसके सामने आकर अपना जैकेट खोलकर बंद करती है। ये देखकर डिलीवरी बॉय की नीयत खराब हो गई। वैसे ही सो यून उसे अपने पीछे आने कहती है और डिलीवरी बॉय अपनी बाइक छोड़कर सो यून के पीछे चला जाता है। तब किम जल्दी से उसकी बाइक के पास जाकर खाने में लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। उधर सो यून डिलीवरी बॉय को अपने पीछे बुलाकर गायब हो गई, इसीलिए डिलीवरी बॉय वापस अपनी बाइक लेकर मिन के ऑफिस जाने निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं चुन, वॉन और चुल तीनों मिन के ऑफिस में गए। तब तक मिन के सारे आदमी नूडल खाकर गहरी नींद में सो चुके थे। वो आराम से अंदर जाते हैं। फिर वॉन अपने टैब की मदद से मिन के कैबिन के दरवाजे पर लगा डिजिटल लॉक हैक करके खोल देता है और तीनों मिन के कैबिन में चले जाते हैं। तब उन्हें मिन की वही सेफ दिखाई देती है जिसमें सो यून ने बहुत सारे पैसे देखे थे। अब बस उन्हें किसी तरह सेफ का कॉम्बिनेशन लॉक खोलना था, इसीलिए चुन अपने साथ डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेकर आया था
ताकि वो कॉम्बिनेशन लॉक के अंदर की आवाज सुनकर सभी कॉम्बिनेशन पता करके लॉक खोल सके। लेकिन वो कॉम्बिनेशन लॉक अपडेटेड था, इसीलिए चून को उसे खोलने में समय लग रहा था। तभी उनके पीछे से कोई आकर चून के कंधे पर हाथ रखता है। तब तीनों डर जाते हैं, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि सो यून थी। वो देखने आई थी उन्हें लॉक खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है। फिर कुछ देर कोशिश करने के बाद लॉक खुल जाता है, लेकिन तभी मिन के केबिन का लाइट ऑन होता है। पीछे पलटकर देखने पर उन्हें मिन का एक आदमी दिखाई देता है जिसने लाइट ऑन की थी। उसे देखकर सब डर गए थे। मिन का आदमी बहुत गहरी नींद में था। तभी अचानक पीछे से किम आकर उसके सिर पर फायर सिलेंडर मारता है, जिससे वो आदमी वही बेहोश हो गया। मतलब किम ने सही समय पर सबकी जान बचा ली, वरना सब फंस जाते। इसके बाद वो सेफ खोलते हैं। तब उन्हें उसमें बहुत सारा पैसा दिखाई देता है। वो सेफ का पूरा पैसा अपने घर लेकर आए, लेकिन चून को पता था मिन अब शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए वो सभी से कहता है उन्हें कुछ दिन संभल कर रहना होगा। तब सो यून और मी वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से अपने रहने के लिए एक घर ढूंढना था। तब किम बाहर आकर सो यून को रोककर पूछता है वो कहाँ जाएगी। सो यून किम को बताती है जैसे ही उन्हें नया घर मिल जाएगा वो किम को एड्रेस बता देगी। ये कहकर सो यून वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिन और उसके आदमी अपनी खाली सेफ के सामने खड़े थे। तब मिन का एक आदमी कहता है उन्हें पुलिस में चोरी की कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मिन उसे मारता है क्योंकि पुलिस सबसे पहले उसे ही जेल में डाल देगी, क्योंकि वो सारा पैसा इलीगल था। तब दूसरा आदमी कहता है उसकी कार ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रात में उनके सोने से पहले उस कार का डैशबोर्ड का कैमरा ऑन था, मतलब जो भी ऑफिस में घुसा था उस कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। इसके बाद मिन कार की कैमरा की फुटेज देखता है। तब मिन का आदमी उनमें से एक को पहचान लेता है। आगे हम देखते हैं किम अपने टैब में गेम खेलते हुए जा रहा था। उसने महंगे कपड़े और जूते भी पहने हुए थे। तब मिन के दो आदमी आते हैं और उसे मोबाइल पर एक फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या वो इस आदमी को जानता है। दरअसल वो किम की ही फोटो थी, लेकिन किम उन्हें ऐसा दिखा रहा था वो उस फोटो वाले आदमी को नहीं जानता। लेकिन मिन के आदमियों को पता था वो किम ही है, क्योंकि उन्होंने उसे सो यून के घर के बाहर देखा था, इसीलिए वो उसे उठाकर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं मिन ने किम को बांध रखा था। मिन को किम के पास से उसका हिस्सा मिल गया था। वो अपना बाकी का पैसा रिकवर करने किम से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किम कहता है उसने अकेले ही चोरी की, उसके साथ कोई और नहीं था। तब मिन उसे बहुत मारता है, लेकिन किम बार बार यही बोल रहा था उसने अकेले ही चोरी की। तब मिन अपने आदमियों से किम का एक हाथ काटने कहता है। किम बहुत रो रहा था और बार बार मिन से बोल रहा था वो उसका सारा पैसा वापस कर देगा। तब किम के मोबाइल पर सो यून का मैसेज आया जिसमें लिखा था उसे नया घर मिल गया और वो उसकी लोकेशन भेज रही है। उस वक्त किम का फोन मिन के पास था। मिन वो मैसेज पढ़ लेता है। उस मैसेज में सो यून की फोटो भी थी। सो यून की फोटो देखकर मिन समझ गया किम के बाकी साथी कौन है। अगले सीन में हम सो यून और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। उन्हें मिन ने अपने अड्डे पर बांध रखा था। वो सभी से अपना पैसा मांगता है, लेकिन हर किसी ने मिन के चुराए हुए पैसों से कुछ न कुछ खरीद लिया था। चुन ने चोरी किए पैसों से एक जमीन खरीदी, जिसके लिए उसने $70,000 पे किए। चुन कहता है मिन उस जमीन को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले, लेकिन मिन बताता है वो एक बंजर जमीन है और बेचने वाले ने चुन को चूना लगाया, क्योंकि उस जमीन की असली कीमत $5,000 थी। मिन को पता था उनमें से कोई भी उसका चोरी किया पैसा वापस नहीं कर सकता, इसीलिए मिन अपने आदमियों से सो यून और मिन को मैडम चोई के पास और बाकी लोगों को ऑर्गन निकालने डॉक्टर जेंग के पास भेजने कहता है। तब सारे लोग मिन से रिक्वेस्ट करके कहते हैं वो उसका सारा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन मिन नहीं मानता। तब चुन कहता है वो इसके लिए कुछ भी करने तैयार है। ये सुनते ही मिन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कहता है उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। अगर उन्होंने वो काम कर लिया तो वो सबको छोड़ देगा और उनका सारा पैसा भी माफ कर देगा और काम खत्म होने के बाद उन्हें और पैसे देगा। मतलब मिन उनसे कुछ ऐसा करवाने वाला था जो बहुत खतरनाक या नामुमकिन है, लेकिन सभी अपनी जान बचाने मिन का काम करने मान जाते हैं। तब मिन उन्हें उस घर की लोकेशन बताता है जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड आयरी के बहुत सारे बॉक्सेस पहुंचाए थे। मतलब मिन तभी समझ गया था उन बॉक्सेस में आयरी का बहुत सारा इलीगल पैसा है और तब से ही मिन की नजर उन पैसों पर थी। मिन उन लोगों को उस घर की लोकेशन देकर बताता है उस घर में एक केयरटेकर रहता है जो दोपहर में लंच करने 1 घंटे के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। मतलब उन्हें 1 घंटे के अंदर अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग उस घर के बाहर अपनी कार में बैठे थे। तब चूल उस बंजर घर को देखकर कहता है ये काम उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। कुछ देर बाद वहाँ का केयरटेकर अपनी साइकिल से लंच करने बाहर निकलता है, जिसे चून और चुल ने देख लिया था। तब वो जल्दी से अपना टैब निकाल कर वहाँ लगे सारे सीसीटीवी कैमरा हैक करता है। फिर वो एक दूसरे से ब्लूटूथ एयरफोन के जरिए कनेक्ट होते हैं। इसके बाद किम को घर से थोड़ी दूरी पर केयरटेकर पर
पर नजर रखने कहा गया और चूल उस घर के मेन गेट पर पहरा देते हुए खड़ा होता है। उधर वॉन और चू घर के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिन के दो आदमी जिनका नाम यूनटक और डोंग है, वो घर से कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठे थे और उनके साथ सो यून और मी थे। उन्होंने दोनों को बंधक बनाकर रखा था ताकि बाकी लोग चोरी करने के बाद पैसा लेकर भाग ना सके। मिन ने अपने आदमियों से बोल रखा था अगर वो चोरी करने में नाकाम हुए तो वो सो यून और मी को मार दे। इसीलिए चुन को अपनी बेटी को बचाने चोरी को सही तरह से अंजाम देना ही होगा। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिस पर बहुत बड़ा डिजिटल लॉक लगा था। वो लॉक बहुत एडवांस था जिसे देखकर वॉन का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना एडवांस लॉक नहीं देखा। वॉन कहता है वो उस लॉक को खोलने की पूरी कोशिश करेगा। ये कहकर वॉन अपना लैपटॉप शुरू करता है, फिर उस लॉक को खोलने में भिड़ जाता है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वॉन उस लॉक को खोल नहीं पाता। ये देखकर चुन वॉन पर चिल्लाने लगता है। चुन हर हाल में इस चोरी को अंजाम देना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तब वॉन चुन से उसका फोन मांगता है, फिर किसी को मैसेज करता है। चुन पूछता है उसने किससे कांटेक्ट किया। वॉन बताता है उसने ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया जो सच में उस डिजिटल लॉक को खोल सकता है। आगे हम देखते हैं किम केयर टेकर पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे केयर टेकर अपनी साइकिल से वापस आते हुए दिखाई देता है। दरअसल केयर टेकर 1 घंटा होने से पहले ही आ गया। किम जल्दी से इस बात की खबर चुल को देता है। तब चुल ये बात चुन को बताता है। फिर चुन किसी भी तरह उस केयर टेकर को रोकने कहता है, इसीलिए किम झाड़ियों में छुप गया था और जैसे ही केयर टेकर वहां तक पहुंचता है, किम उसकी साइकिल के सामने जानबूझकर गिर जाता है और ऐसा दिखाता है उसे साइकिल से टकराने से चोट आ गई। कुछ देर बाद चुल भी वहां पहुंचता है और केयर टेकर पर चिल्लाने लगता है। किम कहता है उसे बहुत ज्यादा चोट आई है और वो चल नहीं सकता। तब चुल केयर टेकर से किम को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। तब केयर टेकर और चुल मिलकर किम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब चुन और वॉन को ज्यादा समय मिल गया था। आगे हम देखते हैं उस घर के पास एक टैक्सी आकर रुकती है, फिर उस घर का दरवाजा खुलता है और हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत वॉन की माँ थी। मतलब वॉन ने चुन के फोन से अपनी माँ को मैसेज किया था। मतलब उसकी माँ भी एक हैकर थी। वॉन की माँ भी जल्दी से लैपटॉप शुरू करती है, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर गई। इसीलिए वो अपने बेटे वॉन को वहाँ से अपने साथ चलने कहती है। चुन उन्हें रुकने कहता है, लेकिन वॉन की माँ बताती है उस लॉक को हैक करना उनके लिए बहुत रिस्की है, इसीलिए वो उसे खोल नहीं सकते। तब चुन घुटनों पर बैठकर उनसे लॉक खोलने की मिन्नतें करने लगता है क्योंकि ये काम नहीं हुआ तो वो लोग उसकी बेटी सो यून को मार देंगे। वॉन भी अपनी माँ से उस लॉक को खोलने कहता है। आखिर में वॉन की माँ भी मान जाती है और लॉक खोलने वापस अंदर जाती है और कुछ देर कोशिश करने के बाद वॉन की माँ ने डिजिटल लॉक हैक करके उसे खोल दिया था। उधर मीन अपनी गर्लफ्रेंड आयरी पर नजर रख रहा था और अपने आदमियों के कॉल का वेट भी कर रहा था। मीन को लग रहा था उसे बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। उधर लॉक खुलने के बाद वो उस घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई पैसा नहीं दिखता। वॉन की माँ कहती है यहाँ कोई पैसा नहीं। तभी वॉन को वहाँ रखी एक शराब की बोतल दिखाई दी। वॉन उस बोतल को सरकाता है। तब उस घर की एक दीवार भी सरकती है और उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारा कैश रखा था। कैश देखकर तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना पैसा एक साथ कभी नहीं देखा। फिर चुन मिन के आदमियों को कॉल करके बताता है उनका काम हो गया, उन्हें कैश मिल गया है। तब यूनटक उस पैसों को जल्दी से वैन में भरकर वहाँ से निकलने कहता है। उधर किम और चुल ने हॉस्पिटल में केयर टेकर को बिजी रखा था। तभी चुन के मोबाइल पर मैसेज आया कि काम सक्सेसफुल हो गया और उन्हें एक जगह पर आकर खड़े होना है। ये बात चुल किम को बताता है। तब किम बाथरूम जाने का बहाना करता है और इस तरह वो दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। उधर यूनटक और डोंग की कार में सो यून और मिन भी बैठे थे। उनके हाथ एक रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन सो यून ने किसी तरह अपने हाथ की रस्सी खोल ली थी, लेकिन दोनों कार में बैठकर सही मौके का वेट कर रहे थे। तब यूनटक सो यून और मी को बताता है उनकी जान बच गई क्योंकि उसके फादर ने काम पूरा कर लिया। इसके बाद डोंग जो यूनटक के साथ कार में था वो मिन को कॉल कर रहा था। तब यूनटक कहता है उसे इतनी जल्दी मिन को कॉल करके ये खबर नहीं देनी चाहिए क्योंकि अब तक कैश उनके पास नहीं पहुंचा। ये कहकर यूनटक डोंग से फोन छीन लेता है और कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तब तक मिन ने कॉल उठा लिया था। मिन कहता है काम पूरा होने के बाद डोंग यूनटक को मार दे क्योंकि मिन को उस पर भरोसा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं था यूनटक सब सुन रहा है। तभी डोंग यूनटक को मारने चाकू निकालता है और दोनों की कार में हाथापाई होने लगती है। उनके झगड़े का फायदा उठाकर सो यून और मी कार से भाग जाते हैं। यूनटक कुछ देर बाद उसी चाकू से डोंग को मार देता है और कार लेकर दोनों लड़कियों की तरफ आता है, लेकिन तभी एक ट्रक उस कार को उड़ा देता है और यूनटक भी मारा जाता है। लेकिन ये बात चुन को पता नहीं कि उसकी बेटी अब खतरे से बाहर है, इसीलिए वो
कुछ पैसा वॉन और उसकी माँ की गाड़ी में छुपा देता है और खुद वही रुक जाता है क्योंकि उसे बाकी का सारा पैसा मिन को देना था, तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। अब वॉन, उसकी माँ, किम और चूल उस वैन में बहुत सारा कैश लेकर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में सो यून और मी दिखाई देते हैं। सो यून उनसे अपने फादर के बारे में पूछती है। चूल बताता है हर बार की तरह इस बार भी चून सारा इल्जाम अपने सिर पर लेने वही रुक गया। चूल कहता है उन्हें वापस जाकर चून के साथ रहना होगा और परेशानी का मिलकर सामना करना होगा, लेकिन सो यून अब तक अपने फादर से नाराज थी, इसीलिए वो सबको वापस जाने से मना करती है। अगर कोई भी चून को बचाने गया तब वो इस चोरी के बारे में पुलिस को बता देगी और सबको जेल जाना होगा, इसीलिए सब वैन में बैठकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि सो यून को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो वैन में ही रोने लगती है। वही दूसरी तरफ चून ने पुलिस को कॉल कर दिया था और उन्हें कॉल करने के बाद वो वही रुक गया था ताकि सारा इल्जाम वो अपने सिर पर ले सके और उसकी बेटी सो यून खुशी से अपनी जिंदगी जी सके। उधर मिन लगातार चोरी की जानकारी के लिए अपने आदमियों को कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों मर चुके थे, इसीलिए वो परेशान होकर खुद ही अपनी कार लेकर उस घर पर पहुंचता है। तब वहां उसे अकेला चुन दिखाई देता है। मिन को लग रहा था चुन और उसके साथियों ने मिलकर उसके दोनों आदमियों को मार दिया और बाकी के लोग पैसा लेकर भाग गए, लेकिन चुन भी नहीं जानता था मिन के आदमी मारे गए और उसकी बेटी सो यून अब आजाद है। लेकिन चुन समझ गया था कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो मिन से कहता है कुछ पैसा उसने यून तक की वैन में लोड कर दिया। तब मिन को लगता है यून तक पैसा लेकर भाग गया। चुन बताता है लेकिन वैन में सिर्फ 10% पैसा ही गया है और बाकी 90% पैसा अभी भी घर में ही है। फिर चुन मिन को अंदर ले जाता है। मिन इतना पैसा देखकर पागल हो गया था। वो चुन से कहता है उन्हें पुलिस के वहां आने से पहले 5 मिनट के अंदर सारा पैसा उसकी कार के ट्रंक में रखना होगा। दोनों मिलकर पैसा कार में रखना शुरू करते हैं। कार की ट्रंक पैसों से भर गई थी, लेकिन मिन चाहता था वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर जाए, इसीलिए वो और पैसे लेने घर के अंदर जाता है। तब चुन अपनी चालाकी दिखाते हुए वो बड़ा डिजिटल लॉक लगाकर उसे बंद कर देता है। मतलब अब जब तक दरवाजा कोई बाहर से नहीं खोलेगा तब तक मिन अंदर ही बंद रहेगा। तब मिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज दरवाजे से बाहर नहीं आती क्योंकि वो घर साउंड प्रूफ भी था। फिर मिन की पैसों से भरी गाड़ी चुन लेकर निकल गया। अब उनके पास 2 वैन भरकर पैसा था। चुन के वहां से निकलते ही पुलिस वहां आती है, लेकिन चुन ने वहां से निकलने से पहले घर के मेन गेट को ऐसे बंद किया था जैसे किसी ने उसे खोला ही ना हो। पुलिस के वहां आने पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता और सब पहले जैसा बंद मिलता है। पुलिस को लग रहा था किसी ने उनके साथ मजाक किया है, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर मिन बंद हो गया था और जब तक बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोलता तब तक मिन बाहर नहीं आ सकता। मतलब आयरी ही दरवाजा खोलकर मिन को बाहर निकाल सकती थी। उधर मिन के पैसों से भरी कार चुन लेकर निकल चुका था। वो सो यून की कार को ओवरटेक करके रोकता है। तब सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था मिन ने उन्हें पकड़ लिया। तभी अचानक उस कार की ट्रंक खुलती है जिसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ था। फिर कार से चुन उतर कर बाहर आता है और तब जल्दी से सारे लोग वैन से उतरकर चुन के पास जाते हैं। सो यून ने भी अपने फादर को माफ कर दिया था। वही दूसरी तरफ मिन आयरी को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता चल जाएगा मिन वहां पैसे निकालने आया था और आयरी मिन से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो काफी सारे लोगों को कॉल करता है जो डिजिटल लॉक खोलने में माहिर थे। लेकिन कोई जेल में था तो कोई मर चुका था, इसीलिए उसे ना चाहकर भी अपनी जान बचाने के लिए आयरी को कॉल करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त आयरी अपने घर में नहा रही थी, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। काफी देर कॉल करने के बाद मिन के फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए उसका फोन बंद हो गया। अब मिन बहुत डर गया था। उधर आयरी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। तब उसे अपने फोन पर मिन के 108 मिस कॉल दिखाई देते हैं, इसीलिए वो मिन को कॉल बैक करती है। लेकिन तब तक मिन का फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो चुका था। आगे हम न्यूज में देखते हैं किसी ने सियोल शहर के गरीब बच्चों के एजुकेशन और उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए $70 मिलियन की चैरिटी की है, लेकिन उनका नाम नहीं बताया जाता। मतलब चून और बाकी लोगों ने आधा पैसा अपने पास रखा और बाकी का आधा चैरिटी में दे दिया। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो रास्ते पर अपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए जा रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट होता है। एक कार एक लड़के को उड़ा देती है। वो लड़का बेहोश हो गया था। वो एक्सीडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा किम के साथ हुआ था, इसीलिए किम को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। फिर उसे ये भी याद आता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर था और उसे किसी ने एक पेन ड्राइव दी थी जिसे उसने अपने जूते के सोल में छुपाया था। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर पर जाता है और अपने जूते चेक करता है। तब उसे वो पेन ड्राइव मिल जाती है। आगे हम न्यूज चैनल में किम को देखते हैं। उसमें बताया जाता है पूरे 1 साल बाद किम अपनी ड्यूटी पर वापस आया और अब वो करप्शन के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा।
गया। ये न्यूज सो यून और मी भी देख रहे थे। न्यूज देखकर उन्हें शौक लगता है क्योंकि वो किम को पागल समझते थे, लेकिन किम इतना बड़ा ऑफिसर निकला। तब सो यून के घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही सो यून दरवाजा खोलती है तब उसे दरवाजे पर किम दिखाई देता है। वो सो यून को लंच पर ले जाने आया था। उधर आयरी उस घर में जाती है जहाँ मी बंद हो गया था। वो बाहर से दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक मीन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मीन आयरी को बताता है वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे मीन पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी 4 आदमी एक कार से उतरकर उस घर में आते हैं और मीन को मार देते हैं। दरअसल वो चारों आदमी आयरी के थे। मतलब आयरी को पता था मीन की नजर उसके पैसों पर है। मूवी में आगे हम देखते हैं सो यून, चून और चूल ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला था जहाँ वॉन और मी भी काम कर रहे थे। तभी वहाँ किम एक नई फरारी कार लेकर आता है। फिर सभी लोग अपनी अपनी इंपोर्टेड कार में घूमने निकलते हैं और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।